बिहार का दुर्भाग्य यही है कि डिप्टी सीएम जब चुना जाता है ना, तो कभी 9वां फेल तो कभी 7वां फेल। ये मिला रहे कि नहीं आप क्यों हो रहा है? बताइए कि दूसरा पढ़ाई इसके आगे कोई है कि नहीं है, अच्छा, ये बताइए। पढ़ाई तो बहुत आगे तक तो है। काहे नहीं, तब दूसरा कोई काहे नहीं बनता है। एगो चीज और दिख रहा है, दिखाइए। देख रहे हैं कौन सी का बोतल दिख रहा है? दारू का बोतल दिख रहा है। गंगा बहुत शुद्ध हो रही है। दारू का बोतल बिहार में शराब बनती है, बह के यूपी से आ गया होगा, बिहार से थोड़ी गया होगा। का जी गलत कह रहे हैं? यूपी से आ रहा होगा। हाँ, बिहार में तो शराब बंदी हो गया है। शराब बंदी, पूरा शराब। हम लोग बिहार बदलेंगे इस बार, सर बदल देना है एकदम। यार। प्रशांत किशोर और शांत किशोर जी, ये कैसे? ये नया आए हैं, जो कि लोग के नजर में वो केजरीवाल हैं दिल्ली वाले, लेकिन हम लोग केजरीवाल को ही जिताएंगे जी। जो संगम हो ये रहा, देखिए एगो आओ मिला हुआ पर 8 PM। 8 PM भी यूपीए से बह करके आ रहा होगा, क्योंकि बिहार में तो शराब बंदी है। पूरा कचरा जो है आकर के मिल रहा है गंगा जी में। इस गंगा जी में अगर कोई नहा ले यहाँ पे, तो पता चलेगा कि सीधा वो निकल लेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, कौन सी का पोस्टर? मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। अब विकास देखिए बिहार का, ये है मोदी की। हाँ ये मोदी जी का फोटो है, और उसके नीचे देखिए कितना बढ़िया विकास है बिहार का। देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया ये बात कह रहे हैं। वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, और वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है कि देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। अब बिहार का विकास आकर के देखिए यहाँ कहाँ मिल रहा है, गंगा जी में। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। अमन अक्षर एक गीतकार हैं। वो गीतकार लिखते हैं कि यूं दुनिया में मिलने के तो लाख बहाने होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते खुद ही अपनी राह बनाने लगते हैं। दूर किनारे बैठे ही डूबे जाने लगते हैं, और गंगा को एकटक देखो तो आंसू आने लगते हैं। अब गंगा को एकटक देखने पर आंसू क्यों आ रहा है, हम आपको समझाते हैं। बक्सर में है, और ये बक्सर का फेमस राम रेखा घाट है। और उस राम रेखा घाट का देख लीजिए, ये गंगा नदी है इधर, और गंगा माता में इधर से जो है क्या पता है कौन नदी आकर के मिल रहा है। कौन नदी है कि इसमें खाली कचड़ा ही कचड़ा है यार। यहाँ पर आकर के हो रहा है संगम। संगम जब होता है तो आप देखे होंगे महाकुंभ लगा, लोग गया डूब डूब करके नहाया कि महाकुंभ में तर जाएंगे। इसमें डूबिएगा तो इसमें सीधा तर जाइएगा। इसलिए सीधा तर जाइएगा कि इतना सारा बीमारी हो जाएगा कि जिंदे नहीं बचिएगा। मतलब कि राम रेखा घाट का स्थिति है कि यहाँ पर ये पूरा नाला जो है उधर से बह करके आ रहा है पूरा बक्सर का, और ये गंगा नदी में मिल रहा है। स्थिति और भी किस तरह की है वो भी समझिए आप, कि नाला तो वहां से बह के आ रहा है, इधर गंगा नदी है, और बीच में एगो पुल बना हुआ है। देख लीजिए पुल, कचरा का पुल बना हुआ है। ना पानी इधर से इधर जा रहा है, ना पानी धीरे धीरे नीचे से जा रहा होगा, लेकिन ये देख लीजिए कचरा एक जगह पर पूरा एकदम जो है जमा हो गया है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। आप बनारस घूमे होंगे तो देखे होंगे बनारस का चकाचक घाट। लोग विदेश से आ रहा है। एगो चीज और दिख रहा है, दिखाइए। देख रहे हैं कौन सी का बोतल दिख रहा है? दारू का बोतल दिख रहा है। तो गंगा बहुत शुद्ध हो रही है। दारू का बोतल बिहार में शराब बनती है, बह के यूपी से आ गया होगा, बिहार से थोड़ी गया होगा। का जी गलत कह रहे हैं? वो यूपी से ही आया। यूपी से आ रहा होगा। हाँ, बिहार में तो शराब बंदी हो हाँ गया है। शराब बंदी है, पूरा शराब बंदी है। इस संगम में नहाते हैं आप लोग? नहीं नहाते तो हैं, जो जिनको आस्था है वो बिल्कुल एकदम नहाते हैं। बीच में यहाँ अरे वहाँ जहाँ संगम होता था ना महाकुंभ में, हाँ, तो हाँ। बीच में जाके नहाइएगा तो सीधे तर जाइएगा। यहाँ पर नहाते हैं। नहीं तो यहाँ तो एकदम तर जाइएगा। हाँ। नहाइएगा यहाँ तो जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अगर नहाइएगा तो सीधे तर जाइएगा, सीधे इसमें तर कोई शक जाइएगा। बिल्कुल। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, कौन सी का पोस्टर? मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। अब विकास देखिए बिहार का, ये है मोदी की। हाँ ये मोदी जी का फोटो है, और उसके नीचे देखिए कितना बढ़िया विकास है बिहार का। देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया ये बात कह रहे हैं। वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, और वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है कि देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। अब बिहार का विकास आकर के देखिए यहाँ कहाँ मिल रहा है, गंगा जी में कचड़ा। कौची कह रहे थे? नमामि गंगे नमामि गंगे का 20,000 करोड़ जो है, हाँ। जो सरकार ने खर्चा किया है, उसका अच्छा नमूना आपको देखने को मिलेगा यहाँ। हाँ। ये प्रोजेक्ट है कि बक्सर में जितने भी नाले आके गंगा में गिर रहे हैं, वहाँ पे शोधन संयंत्र लगेगा और पानी शुद्ध होकर गंगा में गिरेगा। और ये सुनते सुनते हमको लगता है 25 साल बीत गया हमको, लेकिन आज तक नमामि गंगे भी खत्म हो गया, लेकिन आज तक वो शोधन संयंत्र नहीं लगा। और स्थिति जो है वो आप देख लीजिए, अभी इससे भी बुरी स्थिति आगे बढ़ेंगे जब आप ना दिखाइएगा थोड़ा सा। वहाँ देखिए, उधर आगे दिख रहा है कचरा, दिख रहा है ना। हाँ, हाँ।
वो कचरा जो है वो डंपिंग किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा गंगा के किनारे। मतलब पूरा जितना बक्सर का कचरा होता है ज्यादा जी ला जी, करके यहाँ डंपिंग पर ग्राउंड बना दिया गया है उसको, गंगा जी डंपिंग में जी, विसर्जन। डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। ये स्थिति है, जबकि 1 करोड़ 16 लाख रुपए हर महीने नगर परिषद के ये सफाई का खर्चा है। 1 करोड़ 16 लाख जी। कहाँ जा रहा है जी? अब तो ये तो अब बताएंगे, नगर परिषद के लोगों से पूछिए, आप ईओ से पूछिए। बक्सर पूरा साफ हो गया है, सब कचरा यहीं आ गया आप है। घूम के देख लीजिए, अब तो कचरा देख ही रहे हैं आप, बक्सर कितना साफ है आपको खुद दिखाई दे रहा है, हम क्या बताएं इसके बारे में। अच्छा, ये बताइए बनारस घूमने उमने जाते होंगे, वहाँ का एकदम चकाचक देखते होंगे, अब तो विश्व स्तरीय बन गया है वहाँ पर घाट उठ, तो यहाँ पर नेताजी लोग आते हैं घाट उठ घूमने? हाँ, घूमने आते हैं बिल्कुल, मान लीजिए नमामि गंगे के लोगों को बुला के तब घूमने आते हैं, हाँ। ताकि उनको बताएंगे कि देखो बहुत गड़बड़ी है, कुछ हमारे यहाँ पहुँचाओ, उनके यहाँ पहुँचता है, काम खत्म, इससे मतलब है, इससे ज्यादा देखिए। उधर साइड आते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट छोर है, उससे आगे भी है। नहीं, वो तो पूरा है, यहाँ से लेके देख जहाँ तक आपकी नजर जा रही है सब गंगा का किनारा ही है। इसमें अधिकतर घाट भी बने हुए हैं। अभी तो बाढ़ की वजह से सब उस पे मिट्टी जम गई एक है। चीज और देखिए, जब आप बनारस के घाट पर चलेंगे ना, तो वो पुलवा के उधर से उतरिएगा तो एकदम चलते चलते आप एकदम 80 घाट तक पहुंच जाइएगा। पहुंच जाइएगा। यहाँ पर जब उतरिएगा तो यहीं पर आकर के आप ब्लॉक हो जाइएगा। कहाँ जाइएगा यहाँ से? एगो हमको दिख रहा था, ये पता नहीं कब का बना हुआ है, ये छोटा मोटा, कि इस पर से आप अगर जुड़ा हुआ होता तो इस पर से आदमी बढ़ करके इसे आगे चल भी जाता है। ये भी बीच से गायबे है, ये भी बीच से गायब है। 7-8 साल इसको टूटा 7-8 हुआ साल है। हो चुके हैं। नमामि गंगे में भी कहा गया कि इसको बनाया जाएगा, नगर परिषद ने भी कई बार कहा कि नहीं, बहुत तुरंत इसको बहुत जल्दी बनवा देंगे, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं और बातें ही हो रही हैं। बक्सर का विकास जो है वो एक जगह थम सा गया है, कहीं दिखता नहीं है कि विकास बात सही है भाई, संगम के बीच में कौन आएगा? संगम के बीच में जो आएगा सबको हटाओ, एकदम संगम बढ़िया एकदम चकाचक रहना चाहिए। बहुत बढ़िया चकाचक है। चकाचक क्या है, जिउतिया के समय में हाँ, यहाँ पर बहुत महिलाएं नहाने के लिए आई थी और डॉक्टरों के यहाँ इलाज के लिए भीड़ लग गया था, क्योंकि उनके शरीर में खुजली हो रहा था। बताइए। और वो लोग यही बताएं कि हम लोग गए थे गंगा जी नहाने और ये तब से हम लोग के शरीर में इस तरह का हो रहा है। गंगा में तो कहता है आदमी कि जाइए तो नहाइए एकदम जब शुद्धता भी से जो भी भरा हुआ है। फेस्टिवल होता है इस तरह का, जिउतिया हुआ और भी गंगा स्नान का आता है, सबसे ज्यादा भीड़ कब होता है ये राम रेखा घाट पर? पूरा मकर साल। संक्रांति को होता है। मकर संक्रांति को होता है। मकर संक्रांति को होता है, मतलब बराबर यहाँ पर कोई ना कोई लगे रहता है। अमावस्या होता है, मकर संक्रांति होता है, एकादशी होता है, लोग बराबर आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए। लेकिन इतनी गंदगी है कि ये पूरा शहर का नाला का कचरा जो है आके यहाँ पे बहता है और ये गंगा के पानी में मिलता है, और यही वजह है बीमारी फैलने का। ये बताइए कि इतना करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, क्या यहाँ पर सिर्फ कचरा रोकने के लिए जाली नहीं लगाया जा सकता, फिल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता था? बस कितना है, 50 से 60 फीट है, ये है। इसमें कितना खर्चा लगता है, लेकिन करोड़ों रुपया लूट लिया जाएगा, लेकिन 1-2 लाख रुपया खर्चा नहीं होगा। ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ आता है नेता से तो विरोध नहीं होता है जी? विरोध बता ही रहे हैं कि विरोध, हम तो पटना इस विभाग को हम कंप्लेन किए थे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये जो विधायक जी सांसद जी लोग यहाँ के हैं, विधायक जी सांसद जी लोग को कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस बार जनता नकारने जा रही है उन लोग को। इन लोग, हाँ, कोई मतलब नहीं है। क्या होगा इस बार? तो अभी विधानसभा का तक चुनाव तो होगा। अभी तक तो वो लोग निश्चिंत रहते थे कि हमको जातीय में जब वोट मिल जाएगा तो विकास करने की क्या जरूरत है। एक पक्ष को लगता था कि हमको धार्मिक उन्माद फैला के वोट मिल जाएगा तो हमको क्या जरूरत है विकास का। यही वजह है कि आज विकास रुका हुआ है। ये दोनों दल यूपीए और एनडीए को लगता है, एक को लगता है कि हम जातिवाद का कार्ड खेल के हम जीत जाएंगे, एक को लगता है कि सांप्रदायिक उन्माद फैला के जीत जाएंगे। दोनों को तो मौका दे दिए यहाँ से, कई बार सांसद रहे भाजपा के, अब महागठबंधन से हैं। एक को हटाया गया, दूसरे को मौका दिया गया, उम्मीद लगा करके नहीं ये आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इनको भी देख लिया गया है। लेकिन अब हम लोग इन दोनों को हटा के जन सुराज को देखने जा रहे हैं। जन सुराज? जी बिल्कुल, जन सुराज कहाँ से नाम लिया? जितना नया पार्टी नहीं, ठीक है, नया है तो अच्छा अपने को साबित करने के लिए अच्छा काम करेंगे, इसलिए हम लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। जन सुराज के हो गए आप? बिल्कुल, यहाँ की बक्सर जा रहा है, इसलिए कि दोनों लोगों को 35 साल से देख लिया गया है। अब तो नया हम लोग उम्मीद। कौन सा बात बढ़िया लग रहा है प्रशांत किशोर का जन सुराज का? एक तो पलायन की रोकने की बात बोल रहे हैं, यहाँ के युवा जो है बाहर जा रहे हैं ट्रेनों में भर भर के, उनको रोजी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम लोग शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारे नौजवान शिक्षित होंगे, तो हमारी व्यवस्था बदलने के बारे में सोचेंगे, उनको बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। राम रेखा घाटों का कुछ होगा? और ये राम रेखा घाट के तो हमारे जब अच्छे प्रतिनिधि आएंगे हमारे पार्टी से, तो इन्हीं सब मुद्दों को जब हम लोग दिखा रहे हैं, तो इन्हीं सब मुद्दे पर वो लोग काम करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उनको ही 5 साल बाद हटा दिया जाएगा। चलिए 5 साल के बाद हटा दिया जाएगा, ऐसा? अरे इसे काहे बंद कर दीजिएगा? आप लोग युवा लोग हैं, एकदम बतियाइएगा नहीं। इतना युवा लोग हैं, ये लोग काहे नहीं हो रहा? इसे
काहे ऐसे हो रहा है? ये कबो नहीं होगा। कबो नहीं होगा, जब एकदम तक हारे जब मान तक गए ये आप दोनों लोग। बैठेगा नहीं हाँ, तब तक नहीं कौन होगा। दोनों को बैठना है? राजद, जदयू, भाजपा सब कांग्रेस वांग्रेस सब है ना। बैठा तो है ही है सत्ता के कुर्सी पर नहीं आप लोग। कुर्सी से नहीं, हाँ। सब भूइया बैठेगा ना जब, तब जाके ये सब भुइयां विकास बैठा होगा। दीजिएगा। हाँ, कुर्सी छोड़ के भागे वहां से। हाँ, हाँ तब होगा। इस बार बैठाना है। बिहार का दुर्भाग्य ये है हाँ, कि डिप्टी सीएम जब चुना जाता है ना, हाँ, तो कभी 9वां फेल तो कभी 7वां फेल। ये मिला रहे हैं कि नहीं आप यो हो रहा है। बताइए कि दूसरा पढ़ाई इसके आगे कोई है कि नहीं है, अच्छा, ये बताइए। हाँ, पढ़ाई तो बहुत आगे तक तो है। काहे नहीं, तब ये दूसरा कोई काहे नहीं बनता है। 9वां 7वां का कॉम्बिनेशन कोई है इसमें। क्या लग रहा है, काहे ऐसा हो रहा है? ये हम लोग बिहार बदलेंगे इस बार इस बार बदल देना है। एकदम। के आ रहा है? प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर। जी, ये कैसे? ये नया आए हैं, हाँ, जो कि लोग के नजर में वो केजरीवाल हैं दिल्ली वाले, हाँ। लेकिन हम लोग केजरीवाल को ही जिताएंगे। केजरीवाल को ही जिता जी। देंगे। देखिए केजरीवाल को ही जिता, बनारस घूमने गए हैं? हम सब जगह गए हैं। बनारस यहाँ विदेश का लोग आता है कि नहीं जानते? यहाँ कहाँ आएगा, हाई कचरा में आएगा विदेश का लोग, नहीं आता। कहाँ आएगा, मैंने आप ही बताइए कहाँ आएगा। यहाँ तो हमको लग रहा है अगल बगल के जिलों वाला सब भाग जाता होगा। अभी देख लीजिए, अभी कहता वहाँ- होगा कि ए, बक्सर दिखा दीजिए थोड़ा कैमरा, आप दिखा दीजिए वहाँ पे, देखिए दिखाइए। अब क्या लिखा हुआ है। जय माता सती मंदिर। हाँ, अब पीछे क्या है, नाला है, तो नाला में मंदिर रहता है, आप ही बताइए। बताइए। और सब जब स्टेज पर चढ़ता है तो भारत माता की जय, हाँ। दोनों हाथ उठा के बोलता जय है। श्री राम। जितना सब पार्टी में है भारत माता की जय, जय श्री राम बोलता है। हाँ, ये भारत माता की जय है, भारत माता की ये जय। जय कर रहा है देवता को, कि ये भारत माता की जय बोल रहा है। आप ही हम्म, बताइए। देखिए, जय भारत माता गंगा मैया की जय। क्या कहिएगा, आपको कुछ कहिएगा क्या? नहीं कहेंगे आप? इतना त्रस्त हो गए हैं कि आप कह रहे हैं हम बातें नहीं करेंगे, टेंशन में आ गया है मिजाज देख देख करके। यह देख लीजिए, अब हम आपको कितना दिखाएं कितना बताएं, ये संगम हो ये रहा। देखिए एगो आओ मिला वहां पर 8 PM, ये 8 PM भी यूपीए से बह करके आ रहा है, कि बिहार में तो शराबबंदी है। ये पूरा कचरा जो है आकर के मिल रहा है गंगा जी में। इस गंगा जी में अगर कोई नहा ले यहाँ पे, तो पता चलेगा कि सीधा वो निकल लेगा। काहे निकल लेगा? कि कोई बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। तो सरकार इतनी सारी बनती है, दावे इतने सारे किए जाते हैं, बगल में बनारस है उसका घाट देख लीजिए, और यहाँ बक्सर के राम रेखा घाट का हाल देख लीजिए। क्या कोई इसको सुनेगा? कोई यहाँ आएगा? कोई राम रेखा घाट को सुधारेगा? ये सवाल है, और ये सवाल जहां तक पहुंच रहा है उन लोगों से जवाब भी तलब किया जाना चाहिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। जो भी जरूरी सवाल होंगे, जो भी जरूरी मुद्दे होंगे, जो भी जमीनी हकीकत होगी, हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।